पीएम मोदी लगातार देश के लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देश को पीएम मोदी के रूप में पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बिना कोई छुट्टी लिए लगातार देश के लिए काम करते रहते हैं, और वो भी इसलिए कि 140 करोड़ लोगों का उनका परिवार खुशहाल जीवन जी सके। वह इससे पहले की सरकारों में हम सब देख चुके हैं कि कैसे सत्ता में शामिल परिवारवादी दल सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे। पीएम मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी और कहा कि कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कल से जीएसटी की बचत से हर घर में खुशियां बढ़ेंगी और त्योहार की मिठाइयां और मीठी होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि बचत उत्सव का फायदा सभी लोगों को होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग हर वक्त मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के बाद H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर भी कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री तक बता दिया। मतलब अमेरिका के फैसले को लेकर राहुल गांधी अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन देश के लोगों ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। वहीं पीएम मोदी अब आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहे हैं। आज के अपने संबोधन में भी पीएम मोदी ने कहा है कि हमें वो सामान ही खरीदना चाहिए जो भारत में बने हो। हमें मेड इन इंडिया ही अपनाना होगा। हमें हर घर में स्वदेशी सामान भरना होगा, हर दुकान में स्वदेशी सजाना होगा। हमें गर्व से स्वदेशी अपनाना होगा। हमें विदेशी सामानों से मुक्ति पाना है। मतलब ट्रंप के टैरिफ और H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद स्वदेशी का मंत्र देकर पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अब देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पीएम मोदी ले चुके हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ देश के लोग भी खड़े हैं। अब जो खबर आई है उससे राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं कि वो जो आरोप लगा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पीएम मोदी ने दो टूक कहा है कि भारत का असली दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है। उन्होंने देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। वहीं राहुल गांधी जो बात बात पर मोदी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि लोग पीएम मोदी के समर्थन में नहीं है, पीएम मोदी वोट चोरी कर सत्ता में बने हुए हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि कैसे देश के लोगों ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दांव अब अमेरिका पर बैकफायर कर रहा है। भारत से तनाव का असर अमेरिका के पर्यटन उद्योग पर पड़ने लगा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय एकता एवं पर्यटन कार्यालय के ताजा आंकड़ों से इसका पता चलता है। हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% कम हुई है। जून में 8% और जुलाई में 6% के बाद यह लगातार तीसरे महीने की गिरावट है। हालिया गिरावट ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मई में हुई जब भारत ने ट्रंप के दावों का खंडन किया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम कराया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट में एनटीटीओ के हवाले से बताया गया है कि 3 महीने में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 10% की गिरावट के कारण अमेरिका को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन संबंधित व्यवसायों पर पर्यटकों के खर्च में लगभग 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि यह साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी पर्यटन उद्योग के लिए भारी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को निराश किया है। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ट्रंप के टैरिफ और H-1B वीजा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन देश के लोगों ने अमेरिका का बायकॉट कर दिया है। देश के लोगों ने साफ कर दिया है कि ट्रंप भारत से पंगा लेंगे तो लोग अमेरिका जाकर वहां पैसे खर्च कर अमेरिका को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। पीएम मोदी के आज के संबोधन से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि क्या पीएम मोदी H-1B वीजा शुल्क को लेकर कुछ बोलेंगे। दर्शकों, पीएम मोदी ने तो बोल दिया है कि भारत अब स्वदेशी अपनाएगा और ट्रंप जो भारत में ट्रेड डील के जरिए दूध और मक्का बेचने के लिए बेचैन थे, उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। स्वदेशी अपनाने की अपील कर पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। वहीं पीएम मोदी का साथ देकर देश के आम नागरिक भी अमेरिका न जाकर ट्रंप को तगड़ा झटका दे रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी जो पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो एक्सपोज हो गए हैं कि पीएम मोदी कमजोर नहीं है और देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े होकर ट्रंप को करारा जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें